उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ गुणों का अर्थ है संवृत, क्रम विनिमय, सहचर्य गुण। यानी कि अपन ने ये पढ़ा था कि इन तीनों नियमों में ये गुणे में ये नियम लागू होता है। क्रम विनिमय का अर्थ होता है इसको क्रम को आगे पीछे करना। सहचर्य का अर्थ होता है एक दूसरे को आगे पीछे करके दूसरों से गुणा करना। उनका उपयोग करते हुए ये H तक प्रश्नों को सरल करेंगे। तो पहला प्रश्न है ए, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। इस प्रश्न को ठीक से देखेंगे तो ध्यान में आएगा प्लस के इस तरफ -48 है और इधर भी -48 है। इस प्रश्न को ठीक से और देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि -48 को -36 से भी गुणा करना है और इस तरफ -48 को 26 से भी गुणा करना है। तो ध्यान में आया -48 दोनों तरफ कॉमन है, एक ही संख्या आई हुई है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे -48 को बाहर लेंगे। अब जो दो संख्या बची है उसको कोष्टक के अंदर डालेंगे तो ये 26। अब यहाँ बीच में प्लस का निशान है इसलिए ये प्लस और ये -36। तो देखेंगे 26 और अब ये -36 का कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 26 में से 36 घटाएंगे तो देखेंगे जो संख्या बड़ी होती है उसमें से बाकी करेंगे और जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा देंगे। अब अपने पास दो संख्या बची है, -48 को -10 से गुणा करेंगे तो पहले माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 48 को 10 से गुणा करेंगे 480। तो इस प्रकार अपन ने गुणों का नियम लगा के इस गुणे को सरल किया। यदि इस प्रकार नियम नहीं लगाते तो देखो क्या होता, 26 को 48 से गुणा करना पड़ता और संख्या थोड़ी गुणा भी बड़ा हो जाता और फिर 48 को 36 से गुणा करना पड़ता रफ कॉपी में, फिर उसकी जोड़ बाकी करनी पड़ती। इससे अच्छा अपन ने ये कॉमन संख्या बाहर निकाल कर और ये 26 को 36 की जोड़ बाकी करके सीधा गुणा कर दिया। तो अपन को बिना कोई पहाड़े बोले अपन को उत्तर आ गया कि 48 को 10 से गुणा करना आसान है क्योंकि पीछे एक जीरो ही लगाना होता है, 10 से गुणा है इसलिए। अब बी देखेंगे, बी कह रहा है 8 इंटू 53 इंटू -125। यहाँ 3 अंकों का गुणा है तो देखेंगे 53 को या 8 से गुणा करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो अपन -125 को 8 से गुणा कर लेंगे। ये क्रम विनिमय है, इसको अपन आगे लाकर 8 से गुणा कर लेंगे। तो 125 को 8 से गुणा करना है तो माइनस का पहले माइनस क्योंकि इधर प्लस था और 8 को 125 से गुणा किया तो 1000 हो गया। अब -1000 को 53 से गुणा करेंगे तो गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का गुणा करना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ इसका चिन्ह हो गया माइनस। और फिर 53 को 1000 से गुणा करेंगे तो 53000। तो ये बी का उत्तर हो गया। अब सी का उत्तर देखते हैं। सी कह रहा है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। देखेंगे 4 अंकों के गुण है तो सबसे पहले इसका क्रम विनिमय करते हैं, क्रम आगे पीछे करते हैं ताकि अपना गुणा आसान हो जाए। तो देखेंगे 25 और 4 का गुणा सरल रहता है, अपन को मौखिक हो जाता है क्योंकि 25 और 4 का गुणा 100 ही होता है। तो सबसे पहले 15 को एक तरफ रख दिया और -25 और -4 का गुणा किया तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, 25 को 4 से गुणा किया तो 100 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस 100 को 15 से गुणा कर लेंगे तो 15 इंटू 100 1500 हो गया। अब पीछे चौथी संख्या रही -10, इसका गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया और 1500 को 10 से गुणा करेंगे तो 15000 हो गए। तो इस प्रकार ये आसान हो गया। नहीं तो अभी आप 15 को 25 से गुणा करते, फिर 4 से गुणा करते, फिर 10 से गुणा करते तो आपको रफ कॉपी का उपयोग करना पड़ता और थोड़ा सा समय भी लग जाता। तो अपन ने मौखिक भी इस प्रकार से सरल कर दिया, इसलिए उस उचित गुणों का प्रयोग करते हुए अपन ने ये आसान कर दिया।
अब डी देखते हैं, डी कहता है -41 इंटू 102। अब देखेंगे इसमें संख्या तो दो ही है, तो इसमें दो संख्या है तो ध्यान में आया 102 जो है वो 100 से 2 अधिक है, तो इसके अपन ने टुकड़े कर दिए। तो यहां हो गया -41 इंटू, इसको लिख दिया 100 प्लस 2, इसका मतलब 102 ही होता है, तो 100 प्लस 2 हो गया। तो अब ये गुणा आसान कैसे हो गया, तो देखेंगे इस 41 को 100 से गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और 41 को 2 से गुणा करेंगे, इधर इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये मौखिक हो सकता है। 41 को 2 का गुणा मौखिक हो सकता है, 41 को 100 का गुणा भी मौखिक हो सकता है, इसलिए ये अपने लिए आसान हो जाएगा। तो -41 को 100 से गुणा करेंगे तो -4100 हो जाएगा, और -41 को 2 से गुणा करेंगे तो आसान है, 41 को 2 से गुणा करेंगे तो -82। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसका अर्थ जुड़ेगा। तो माइनस और माइनस की संख्या जुड़ती है, पर चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब 4100 में 82 जोड़ेंगे तो 4182 आसान हो गया, नहीं तो अपन को पास्ट में रफ कॉपी में गुणा करना पड़ता। तो इस प्रकार ये नियमों का उपयोग करते हुए अपन इन गुणों को सरल कर रहे हैं। अब ई देखेंगे, 625 को -35 प्लस -625 को 65 से गुणा करेंगे। जो सबसे पहले किया उसी प्रकार का गुणा देखिए, इधर भी -625 और इधर भी 625, पर यहाँ माइनस और प्लस का अंतर है, तो इसको अपन थोड़ा विशेष ध्यान लगाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका भी चिन्ह चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे 625 कॉमन है, तो 625 को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ -625 था, इधर 625 है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से गुणा करने पे ये प्लस हो जाएगी और 65 जो है वो माइनस के हो जाएंगे। तो अपन ने 625 बाहर रखा, ये माइनस के 35 हो गया, यहाँ प्लस का निशान हो गया, और अभी पहले अपन ने माइनस से गुणा किया, इसलिए यहाँ 65 माइनस के हो गए। अब 625 बाहर रखा, अब माइनस के 35 है, ये प्लस माइनस खुलेगा कोष्टक तो माइनस आएगा, फिर माइनस के 65 और माइनस के 35 दोनों माइनस की संख्या है, इसलिए दोनों संख्या जुड़कर 100 हो जाएगी और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। अब 625 को 100 से गुणा करना आसान है, क्योंकि 2 जीरो लगा देंगे 625 के पीछे, तो एक संख्या माइनस की थी तो माइनस आ गया, और 625 के पीछे 2 जीरो लगा दिया तो अपने पास ये संख्या होगी 62,500। इस प्रकार अपने आसानी से ये सवाल कर लिया, सरल कर लिया। एफ देखते हैं, 7 इंटू 50 माइनस 2। तो देखेंगे सीधा है, 50 में से 2 घटाएंगे, 48 करके गुणा करेंगे, तो थोड़ा पहाड़ा बोलना पड़ेगा, और इसमें बिना पहाड़े मौखिक से ही अपन कर सकते हैं। तो 7 को 50 से गुणा करेंगे और 7 को 2 से गुणा करेंगे। तो 7 को 50 से गुणा करने पे 7 पंजे 35 और एक जीरो लगा दिया तो 350 बन गया, और इधर 7 को पहाड़ा 2 बार, 7 दूनी 14, तो 350 में से 14 घटाएंगे तो 336 अपना उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है जी, -17 को -29 से गुणा करेंगे। अब देखिए इसको अपन आसान करने के लिए क्या करेंगे, 29 जो है वो 30 के आसपास है, तो अपन यहाँ लिखेंगे -30 प्लस 1, इसका उत्तर -29 ही होगा। तो अब इस -17 को -30 से गुणा करेंगे और -17 को 1 से गुणा करेंगे, तो देखेंगे -17 को -30 से, तो माइनस और माइनस प्लस, 17 का पढ़ा 3 बार, 17 × 51 और एक जीरो 7 लगा दिया तो 510 हो गया, और 17 को 1 से गुणा करेंगे तो -17 हो गई। अब 510 में से 17 घटाना है तो 493 अपने पास उत्तर आ जाएगा। आप इस सब प्रश्न में देखेंगे अपन को शून्य के पास जाना है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, शून्य कैसे आ सकते हैं उसकी तरफ चलना है अपन को। आगे है -57 इंटू -57 प्लस 1। अब देखेंगे 57 को 19 से गुणा करना और फिर 57 जोड़ना है, तो अपन ध्यान करेंगे तो इसको अपन कोष्टक में कर सकते हैं 19 और 1, उधर 1 मान लेते हैं, मान लिया 57 इंटू 1 हो जाएगा, तो 57 इंटू 1 लिखेंगे तो भी उत्तर 57 ही आएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये माइनस और इधर भी माइनस है, तो इसको अपन ने इस माइनस को दोनों से गुणा किया तो प्लस हो गया, तो इधर भी 57 इधर 19 हो गया, तो 57 दोनों का कॉमन हो गया,
और 19 और 1 20 हो गया। फिर लास्ट में देखेंगे 57 को 20 से गुणा किया तो 1140 आ गया। तो ये अपने पास पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ और उसको देखा आपने कि किस प्रकार अपन ने उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसको सरल किया, और इसको सरल करने में बहुत आसानी हो गई। मौखिक गुणे कर लिया अपन ने काफी, नहीं तो अपन को गुणा रफ कार्य करके फिर करना पड़ता। अब करेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, किसी हिमीकरण यानी कि जहां ठंडा प्रदेश होता है प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखेंगे आपके पास एक प्रश्न है, उसमें कह रहा है कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, पर कमरे को ठंडा करना है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा में। 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो जाएगा सेल्सियस। तो और 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, तो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अपन पहले 10 घंटे का तापमान कितना कम हुआ वो निकालेंगे, और वो निकालने के बाद 40 डिग्री के साथ संबंध बनाएंगे। तो देखिए, कमरे का आरंभिक तापमान 40 डिग्री, प्रति घंटा तापमान कम होगा यानी कि -5 डिग्री कम हो रहा है, इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे। अब 10 घंटे में कितना तापमान कम हुआ, तो -5 को 10 से गुणा कर दिया तो -50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब 10 घंटे बाद का तापमान देखेंगे तो पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, अब इसमें से 50 डिग्री कम हो गया, तो 40 में से 50 घटाएंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस अब उस कमरे का तापमान रहेगा। अगला 7वां प्रश्न, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। यानी कि एक टेस्ट हो रहा है, उसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं, यदि आपने सही जवाब दिया तो 5 अंक मिलेंगे, और यदि आपका उत्तर गलत है तो आपके 2 अंक काट लिए जाएंगे, और आप किसी उत्तर को नहीं कर पाते हैं और छोड़ देते हैं तो उसका कोई अंक नहीं कटेगा और न जुड़ेगा, 0 अंक दिया जाएगा। तो अपने पास 3 विद्यार्थी है, मोहन, रेशमा और हीना। इनका विवरण दिया हुआ है, उसके आधार पर अपन को बताना है कि किस विद्यार्थी को कितने अंक मिले हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले मोहन के पास चलते हैं। मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे? तो देखो सीधा सा है, 4 प्रश्न सही दिया तो 4 को 5 से गुणा किया 20, 6 प्रश्न गलत दिया तो 6 को 2 से गुणा किया तो -12, 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे कॉपी में, तो भाषा कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 5, 4 सही उत्तर के लिए दिए गए कुल अंक, तो 5 को 4 से गुणा किया 20 हो गया अपने सामने। एक गलत उत्तर के लिए दिया गया अंक -2 है, और मोहन ने 6 उत्तर गलत दिए तो 6 उत्तर के लिए दिए गए अंक होंगे -2 × 6 बराबर -12। अब मोहन के कितने प्राप्त हुए? सही अंकों से तो सही प्रश्नों से 20 अंक प्राप्त हुए और गलत अंक प्रश्नों के -12 अंक प्राप्त हुए। तो इन दोनों को बाकी कर दी तो अब मोहन के पास 8 अंक आ गए। अब इसका दूसरा देखते हैं, रेशमा के पास जाते हैं। रेशमा के 5 उत्तर सही है, तो अपन देखेंगे 5 उत्तर सही है, एक उत्तर सही के 5 अंक होते हैं, तो 5 को 5 से गुणा कर दिया 25, और 5 उत्तर गलत है, तो देखेंगे गलत उत्तर पे 2 अंक कटता है -2, तो -2 को 5 से गुणा करेंगे तो -10, सही उत्तर के अंक प्राप्त हुए 25 और गलत उत्तर के अंक प्राप्त हुए -10, तो उसके अंक हो गए 15। अब देखेंगे इसको भाषा में कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो यह है रेशमा द्वारा 5 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक 5 × 5 25, और रेशमा द्वारा 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -2 × 5 -10, तो रेशमा द्वारा प्राप्त अंक हो गए 25 में से 10 घटाए तो 15 अंक रेशमा ने प्राप्त किए। अब तीसरा विद्यार्थी है हीना। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए
उसमें से 2 का उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? अब देखेंगे, कुल उसने 7 प्रश्न किए, 3 नहीं किए, तो 3 के कोई अंक न तो जुड़ेंगे और न घटेंगे। अब उसने 2 का सही उत्तर दिया, तो 2 का सही उत्तर के अंक होते हैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और 5 के उत्तर गलत दिया तो 5 को फिर 2 से गुणा करेंगे -2 से, तो -10। तो देखेंगे इसको कोई अंक प्राप्त नहीं होगा, 0। तो देखिए इसका उत्तर, यह उत्तर लिखा हुआ है, हिना के 2 सही उत्तर के लिए प्राप्तांक हो गए 5 × 2 10। हिना द्वारा 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक होंगे -2 × 5 -10। अतः हिना के द्वारा प्राप्त अंक देखेंगे 10 + -10, तो 10 में से 10 गया, 0 अंक। अब करेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। देखेंगे, एक कंपनी है, वो 2 तरह की सीमेंट बेचती है, एक तो सफेद सीमेंट और दूसरी स्लेटी कलर की। सफेद सीमेंट जो है वो 8 रुपए प्रति बोरी के लाभ से बेचती है और स्लेटी जो सीमेंट है वो 5 रुपए की हानि से बेचती है। तो इसमें 2 स्थितियां हैं, ए और बी। तो पहले ए स्थिति देखेंगे अपन। किसी महीने में वह कंपनी ने 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा? तो 3000 बोरियां बेचती है, उसको 8 से गुणा करेंगे क्योंकि 8 रुपए का लाभ होता है, और 5000 जो बोरियां है वो सफेद स्लेटी कलर की सीमेंट है और उसमें 5 रुपए की हानि होती है, इसलिए उसको -5 से गुणा करेंगे। तो देखिए प्रश्न, सफेद सीमेंट की एक बोरी का लाभ 8 रुपए और स्लेटी रंग की सीमेंट की एक बोरी पर हानि -5 रुपए। तो 3000 बोरियां जो थी सफेद सीमेंट की थी, इसलिए 3000 × 8, तो ये हो गया 24,000 रुपए। और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की थी जहां पर हानि होती है, तो 5000 × -5 हो गए -25,000। तो देखेंगे 24,000 तो लाभ हुआ और -25,000 की हानि हुई, दोनों की गणना करेंगे तो ध्यान में आएगा -1,000 रुपए का हानि हो गई अपन को। तो पहली जो स्थिति थी उसमें उसको हानि हुई कंपनी को। अब दूसरी स्थिति देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो? तो अपन देखेंगे, पहले 6400 स्लेटी सीमेंट बेच रहे हैं तो हानि कितनी होती है उसकी गणना करेंगे और उसके बाद कितनी बोरियां बेचें कि अपन को कोई हानि नहीं हो। तो 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि कितनी होगी? तो 6400 को 5 से गुणा करेंगे तो 32,000 रुपए की हानि होती है। अब 32,000 हानि को नहीं होने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 8 रुपए का भाग दे देंगे, क्योंकि 8 रुपए का लाभ होता है सफेद सीमेंट बेचने पर। तो 32,000 में 8 का भाग देंगे तो 4,000, अर्थात 4,000 बोरियां अपन सफेद सीमेंट की बेचेंगे तो उसका कोई न लाभ होगा न हानि होगी, क्योंकि 4,000 बोरियां बेचने पर 32,000 का लाभ होता है और 6,400 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचने पर 32,000 की हानि होती है। तो अब उस स्थिति में न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। अब अपने पास अंतिम प्रश्न है, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। अब देखेंगे यहाँ -3 को यहाँ खाली जगह भरनी है और उसका उत्तर 27 आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन विचार करेंगे कि यहाँ -3 को किससे गुणा करें 27 आ जाए। अब देखेंगे 27 है प्लस का और यहाँ है माइनस, तो पहले माइनस को किससे गुणा करेंगे प्लस आ जाए, तो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस। अब 3 को किससे गुणा करें
कि 27 आ जाए तो अपन रफ कॉपी में भी देख लेंगे, छोटी संख्या है तो मौखिक बोल के देख लेंगे 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 27 आता है, तो 9 बार बोलने पे आता है, तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा -9। देखिए यहाँ मैंने नीचे लिखा है -9, तो -3 इंटू -9 बराबर 27 हो गया। बी देखते हैं, 5 को किससे गुणा करें -35 आ जाए, तो देखिए यहाँ माइनस लाना, पहले अपन चिन्ह का ध्यान करेंगे, यहाँ माइनस लाना है और ये संख्या प्लस की है, तो अपन देखेंगे यदि यहाँ प्लस से प्लस का गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस का आ जाता है, अपन को माइनस का उत्तर चाहिए इसलिए यहाँ माइनस से गुणा करेंगे। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले 35 आ जाए, तो ध्यान में आएगा 7 बार बोलने पर, तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा -7। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है 5 इंटू -7 बराबर -35 हो गया। अब सी करते हैं, यहाँ फिर देखेंगे यहाँ माइनस का 8 है और यहाँ पे भी माइनस ही है, तो अपन को यहाँ चिन्ह माइनस है, इधर भी माइनस आना चाहिए, तो अपन को यहाँ यदि माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लस से गुणा करेंगे। और 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 56 आता है, 7 बार बोलने पे आता है, तो 8, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 7, तो नीचे देखो मैंने लिखा है 7 इंटू -8 बराबर -56। अब डी है 132 लाने अपन को और यहाँ -12 का गुणा है, तो पहले तो अपन चिन्ह का ध्यान करेंगे, यहाँ माइनस है इधर प्लस है, तो अपन यहाँ माइनस से गुणा करेंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अब 12 को किससे गुणा करें 132 आ जाए, तो 12 का भाग देख लेंगे क्योंकि 12 का पहाड़ा तो 120 तक ही होता है और यहाँ अपने पास 132 आ गया है, तो पहाड़े से तो काम बनेगा नहीं, तो अपन 12 का 132 में भाग देखेंगे, भाग देने पर ध्यान में आएगा कि यहाँ 11 होंगे, तो यहाँ अपन लिख देंगे -11, तो -12 से गुणा करेंगे 132 हो जाएगा। ये अपनी प्रश्न